माजी गृहमंत्री कृपाशंकर सिंह यांचा वाढदिवस डॉक्टर विजय पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या आनंदात साजरा करण्यात आला। कल्याणमध्ये यशोदा हॉलमध्ये आयोजित स्नेहमिलन सन्मान समारंभात माजी गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला। यावेळी कल्याणमध्ये विविध समाजातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला। कल्याणमध्ये यशोदा हॉलमध्ये आयोजित स्नेहमिलन समारंभात माजी गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी कल्याणातील विविध समाजातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला। यावेळी बोलताना कृपाशंकर सिंह यांनी ऑपरेशन सिंदूरसाठी भारतीय सैनिकांच्या योगदानाचे खूप कौतुक केले। या बैठकीत मुरलीधर तिवारी, चंदू तिवारी, डॉक्टर सुजीत सिंह, अजहर काझी, विजय त्रिपाठी, उमाशंकर त्रिपाठी, असलम खांडे, अब्दुल गफ्फार, मकरंद तामाणे, रणजित जैन, अनंत राजू गवळी, रवि गुप्ता, बाबा सिंग, हृदय पंडित, बाबा पंडित आदी उपस्थित होते। बैठकीचे अध्यक्षस्थान जय नारायण मुन्ना पंडित यांनी भूषवले आणि व्यासपीठ डॉक्टर विजय पंडित यांनी भूषवले। शेवटी डॉक्टर विजय पंडित यांनी सर्वांचे आभार मानले। यहाँ पे एक हमारे ये डॉक्टर अपने उपाध्याय जी हैं, उनका बेटा नीरज है और वो अपने आर उपाध्याय, क्या नाम? हाँ, उनके घर के प्रवेश था, उसमें शाम को आना था, लेकिन मुझे मतलब समय शाम को नहीं था, एक दूसरा कार्यक्रम था मुंबई में, इसलिए मैं लोकल से आया। आने बाद मैंने विजय पंडित जी को बताया तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ होके जाएंगे, जरूर होके जाएंगे। आया और आप लोगों से मिल करके मुझे प्रसन्नता हुई और ख़ास करके 31 जुलाई के जन्मदिन को अभी भी उसको जश्न करो मनाया जा रहा है और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूं और सभी से यही मैंने कहा कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, से बना रहे, मैं आगे अपना काम करता रहूं। कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में, इन आतंकियों का मारे जाने के बारे में, उन आतंकियों द्वारा जो हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस देश में कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं कि जो इस पे भी राजनीति करते हैं। किसी ने कहा ऑपरेशन, उसका सिंदूर क्यों नाम है, सिंदूर उजाड़ा गया। मुझे लगता है कि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। उस परिवार को हम और कुछ तो नहीं दे सकते थे, लेकिन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री के नेतृत्व में, जो हमारे सेना के जाबाज लोगों ने जो कर दिखाया, ये कहावत होती कि घुस के मारा, तो पाकिस्तान में घुस के मारने का काम हिंदुस्तान किया और आतंकियों को निशाना बनाया। जो टारगेट था उसको पूरा किया। उनकी बहादुरी की प्रशंसा करनी चाहिए और उन बहनों का जो सिंदूर उजड़ गया है, जिन बहनों का हमारी मतलब बहनें, उनके साथ मिल करके बताना चाहिए मेरी बहन, हम आपके पति को नहीं ला सकते हैं, लेकिन उन पति के हत्यारों को जरूर मिट्टी मिलाने का काम किया है। इसलिए मैं उस पर इतने कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब जब पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के लोग ऐसा कुछ सोचेंगे भी, तो उनकी सोच को भी नष्ट करने का काम ऑपरेशन सिंदूर करता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर मैं कहता हूं कि आप परीक्षा में बैठे हैं, आप लिख रहे हैं, लेकिन जब एग्जामिनर उसकी जांच की तो सही उत्तर पाया, तो उसमें ये प्रश्न कहाँ से आता कि मेरी कलम टूट गई थी, मेरा पेंसिल टूट गया था। हमको यह कहना चाहिए कि हमने जो परीक्षा में जो हमारी संकल्प था, उस संकल्प को पूरा किया। इसलिए और यही देश है, ये भारत देश, इसी है देश के हर कोने से सारे लोगों ने इसका समर्थन किया है। मुझे याद है 1971 में जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी गांधी पाकिस्तान को टुकड़े करके आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रतिपक्ष के नेता थे, जैसे वो पार्लियामेंट संसद भवन में अंदर जा रही थी, खड़े होकर के कहा दुर्गा आ रही है, सल्यूट करो उसको। ये हम हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान कल्चर है, इसलिए मैंने कहा कि आप इसमें चर्चा। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी जब भी कल्याण आते हैं तो उनका कल्याण में हमारे घर पर आगमन होता ही है। मेरे पिताजी, जिनकी स्मृति को मैं याद कर रहा हूँ, जो 1967 से 2 बार 2 टर्म नगर परिषद के सदस्य रहे, आदरणीय सुंदर पंडित जी, उनके जीवन काल में ही कृपा भैया, हरवंश सिंह जी इत्यादि मंडली हमारे यहाँ मिलने आती थी और वो प्रेम आज तक बना हुआ है। कृपाशंकर सिंह जी का 31 जुलाई को जन्मदिन रहता है, परंतु इस जन्मदिन में
मैं लगभग 30-35 लोगों के साथ महाकाल दर्शन के लिए और ओंकारेश्वर महादेव दर्शन को गया था, इसलिए उनके जन्मदिन के मौके पर पहुंच नहीं पाया। लेकिन जब कृपाशंकर भैया ने बताया कि कल्याण में किसी आयोजन में आ रहे हैं और भोजन मैं आपके यहाँ ही करूँगा, तो बड़ी खुशी हुई और मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके को उत्सव के रूप में लिया जाए और एक उत्सव बना करके जन्मोत्सव कृपा भैया का यहाँ पर हमने आज व्यवस्थित करने का कार्यक्रम किया। मुझे खुशी है कि मेरे सिर्फ 35 मिनट के निमंत्रण पे सैकड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है, ईश्वर की हमारे पंडित परिवार पर दया है और इसीलिए शायद इतने चंद कम समय में इतने आप मीडिया के लोग कितने लोग आए हो और सारे मेरे मित्र अहबाब दोस्त, मेरे को चाहने वाले, कृपा भैया को चाहने वाले सारे लोग यहाँ पर उपस्थित, और मैं सबका यहाँ पर मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार भी मानता हूँ। इतने छोटे से समय में आप लोगों ने इतना प्रेम दिखाया। मेरे बड़े भाई जयनारायण मुन्ना पंडित, जो कि आपको मालूम है 6 साल ब्लॉक अध्यक्ष, 6 साल यूथ के अध्यक्ष, 9 साल ब्लॉक अध्यक्ष, 6 साल जिला अध्यक्ष, 5 साल महाराष्ट्र प्रदेश प्रतिनिधि, कारपोरेटर में नगर से महानगर पालिका में नगर सेवक, इतना सब कार्य करने के बाद आज भी सक्रिय रूप से सहभाग लेते हैं और जयनारायण पंडित जी की निशा में हम पांचों भाई इस कार्यक्रम को यहाँ पर संयोजित कर रहे हैं और ये कार्यक्रम बना रहे। मेरे दोस्त यहाँ पर सबका नाम उल्लेख करना चाहूँगा, अजहर काजी साहब है, मकरंद जी हैं, विजय त्रिपाठी जी हैं, मेरे समती जी मुरलीधर तिवारी जी हैं, बाबा सिंह जी हैं, हमारे गुड्डू भैया है, हमारे तिवारी जी हैं, सारी जो मित्र मंडली हमारे एसोसिएशन के और मेरे मित्र श्री सुनील जी कुकरेजा, सभी का मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मेरे अग्रवाल कॉलेज के ट्रस्टी जॉइंट सेक्रेटरी श्री राजू गौरी जी और श्री सुजीत सिंह जी का भी यहाँ पर इस मौके पर अभिनंदन करता हूँ। खास करके आप पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।